जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने 13 वीडियो बना दिया है बेटा। वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके वीडियो 13 तक बना चुका हूं। ये क्या है? 14th वीडियो। सब चीज लाइन बाय लाइन सीरीज से पूरा सीरीज से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये 14th वीडियो है और आज का गोल क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन के बारे में। इसके पहले 13th वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ कि नाउन क्या होता है। ठीक है, अब उसका पहला पार्ट, नाउन कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में, बताया था कल। ठीक है, नाउन कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और 5वां मटेरियल नाउन। यह भी बताया था कि मटेरियल नाउन को नए नए ग्रामरियन क्या नाम दिए गए हैं? कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। अगर कोई बोलता है कॉन्क्रीट नाउन तो आप बोलना अपने आप से हाँ जी मटेरियल नाउन। ठीक है, सेम है। जो सीबीएसई वाले हैं ना वो कॉन्क्रीट करके बोलते हैं। ठीक, चलो आज पहला हमारा चैप्टर रहेगा प्रॉपर नाउन। आज का प्रॉपर नाउन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ। एक भी चीज छूटेगा नहीं इससे, एक भी चीज छूटेगा नहीं इससे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसको हम हिंदी में बोलते क्या हैं। देखो भाई, होता क्या है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में तो बताना ही बताना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत करते हैं, है ना। अच्छा बेटा, अब शुरुआत करते हैं कि प्रॉपर नाउन का मतलब, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब तो संज्ञा और प्रॉपर का मतलब व्यक्ति नहीं ना। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल। धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, चिंता नहीं करना। अभी 2 मिनट में, 4-5 मिनट में इसकी भूमिका बनाते हैं, फिर अंदर घुस के पढ़ेंगे इसको। क्या? एंटर करके पढ़ेंगे। किसमें? प्रॉपर नाउन को। किसको? प्रॉपर नाउन को। ठीक है, तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉपर का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? पर्सनल। क्या होता है बेटा? पर्सनल। और क्या होता है? पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर। और क्या होता है? इंडिविजुअल। ठीक है, इन सारे मीनिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन का एरा बना रहे हैं, अभी वातावरण बना रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्सनल, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल और सबसे बढ़िया ओन, अपना। ठीक है, ओन, OWN, ओन। पिक्यूलियर। क्या होता है? पिक्यूलियर, PECULIAR, पिक्यूलियर। और क्या होता है? सबसे बेस्ट, वंस ओन, खुद का अपना, वंस ओन। ठीक है, इसके मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो पर्सनल होता है, जो पर्टिकुलर होता है या इंडिविजुअल होता है, खुद का होता है, ओन होता है, खुद का। सब सिनोनिम्स है इसका। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द। ठीक है, प्रॉपर का मतलब पर्सनल, प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर, प्रॉपर का मतलब इंडिविजुअल, प्रॉपर का मतलब ओन, पिक्यूलियर, वंस ओन। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ और बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, प्रॉपर, ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉपर, फिर इसी वर्ड से प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टी। अरे भाई, प्रॉपर्टी तो आपके पास होगी ना, सबके पास प्रॉपर्टी होती है, माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब क्या एक क्या होता है? प्रोपराइटर। PRIETER, प्रोपराइटर, IETOR, प्रोपराइटर, है ना। प्रॉपर का मतलब तो मैंने बता दिया ना कि पर्सनल, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ओन, पेक्यूलियर, वंस ओन। इसका मतलब तो आपने समझ लिया।
प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसके हम ओनर हैं, कोई भी चीज जिसके हम ओनर हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिसके हम ओनर हैं, या कोई भी चीज जो हो वो हमारी बिलोंगिंग से है, वो क्या होता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर से ही रिलेटेड सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? अभी भूमिका बन रही है बेटा, वातावरण बन रहा है, समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। अभी मैं आपको प्रॉपर के बारे में बता रहा हूं कि होता क्या है। प्रॉपर, प्रॉपर्टी और प्रोपराइटर, ठीक है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा ओनर। कोई भी चीज जिसके हम ओनर हैं, या जो भी चीज हो वो हमारे बिलोंगिंग्स हो, जो खुद हमारे अपना हो, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और प्रोपराइटर क्या बोलते हैं? देखो बेटा, जैसे कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, जैसे कोई स्कूल चला रहा है, जैसे कोई कंपनी चला रहा है, तो उसका क्या ओनर, वो क्या हो जाएगा? प्रोपराइटर हो जाएगा, ठीक है? PROPRIETOR, ठीक है? प्रोपराइटर, ठीक है? इतना समझ में आ गया? प्रॉपर्टी, ओनर और प्रोपराइटर, ओनर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन और बिजनेस, ठीक है? लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं। ओनर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन और बिजनेस, ठीक है? ठीक है, इतना सारा चीज जान लिया, इतना सारा चीज आप जान लिए। ये प्रॉपर के बारे में बताया कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है और प्रॉपर से क्या क्या रिलेटेड है। प्रॉपर से प्रॉपर्टी बना, प्रॉपर्टी से प्रोपराइटर बना, ठीक है? सबका एक ही मीनिंग लिखा है, जिसका ओन है, जिसका ओनर हो, खुद का ओनर हो, खुद का इंस्टीट्यूशन का ओनर हो, खुद के बिजनेस का ओनर हो। उसी तरह अगर डेफिनेशन पूछता है कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन इज द, लिखिएगा, ठीक है? डेफिनेशन होगा प्रॉपर नाउन इज द, देखो बेटा, प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम, किसका पर्सनल नेम? ऑफ यहां से लिखते हैं बेटा, ऑफ द पर्टिकुलर या इंडिविजुअल या पेक्यूलियर या ओन, ठीक है? किसका नेम ऑफ द पर्टिकुलर और इंडिविजुअल और पेक्यूलियर पर्सन, किसका? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, क्या हो गया? प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है? इसका भी मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं इससे रिलेट करके, ठीक है? कह रहा है अगर आपसे कोई पूछे, एनीवन आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर नाउन, if anyone asks you the question or what is the proper noun, you have to tell the answer like this: proper noun is the personal name. प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिगत नाम होता है, एक पर्सनल नाम होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है, एक इंडिविजुअल नाम होता है, एक ओन नाम होता है, एक पिक्यूलियर नाम होता है, या एक वंस ओन नाम होता है। किसका? पर्टिकुलर पर्सन का, या प्लेस का, या एनिमल का और थिंग का। मतलब कहा जाएगा कि प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम। प्रॉपर नाउन पर्सनल नेम है किसका? पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का, या इंडिविजुअल किसका नाम रहेगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है? थिंग के बारे में मैंने बताया ना बेटा, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, नाउन के बारे में बताया हूँ कि थिंग क्या होता है। थिंग में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है? थिंग में कुछ भी आ। वीडियो नंबर 13, ये 14 है, वीडियो नंबर 30 में नाउन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। 40-41 मिनट का वीडियो है वो,
लोग 2 मिनट में पढ़ा के छोड़ देते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हो गया काम खत्म। मैंने उसमें खोल खोल के बताया हुआ है, चीख चीख के बता, आपको मालूम हो जाएगा, बताएगा वो खुद कि मैं नाउन हूं, मैं नाउन हूं। ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन बता दिया। प्रॉपर नाउन का मतलब ये क्या? पर्सनल, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ओन, पेक्यूलियर, वंस ओन। प्रॉपर से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से प्रोप्राइटर, तीनों का मीनिंग सेम। ओनर, ओनर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सब रिलेट करके बता रहा हूं। देखो, प्रॉपर नाउन अगर बोले कोई कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आपको सीधा बोलना प्रॉपर नाउन इज अ पर्सनल नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको मिटा के फिर मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल देता हूं, तो उससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, 2 सेकंड। देखो बेटा, ये मीनिंग वाला तो काम क्लियर हो गया आपका। डेफिनेशन से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, देख बेटा, ध्यान से सुनना है। ठीक है, सिर्फ ध्यान लगा के सुनना है, क्लियर होगा। अगर मैंने कहा प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो पर्सन कौन होता है? पर्सन कौन होता है? कल के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन आज भी बता रहा हूं, क्योंकि पर्सन तो नाउन का डेफिनेशन था ना। नाउन का पार्ट है एक प्रॉपर नाउन, काइंड है, तो इसके अंदर पर्सन आ जाता है। पर्सन कौन? जैसे किसी लड़के का नाम, क्या? जैसे किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, जैसे पर्सन हो गया अश्मिता। क्या हो गया बेटा? अश्मिता। अश्मिता किसी लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, लेकिन वो पर्सन है ना, कोई पर्सन है, तो अश्मिता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा। दीपाली, दीपाली, ये भी एक लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, ये भी क्या है? पर्सन है। प्राची, क्या नाम हो गया? प्राची, पर्सन है, पर्सन है ना, प्राची, सब लड़कियों का नाम। अंशिका, क्या नाम है? अंशिका। और क्या? दर्शिका, क्या नाम है बेटा? दर्शिका। ये सारा किसका नाम हो गया? पर्सन का नाम हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम। जो पर्सन है उसका नेम रहेगा, जो पर्सन है उसका नेम जो रहेगा पर्टिकुलर पर्सन का नाम। अगर मैं किसी, मान लीजिए क्लास में गया और क्लास में किसी से पूछा, किसी से बोला दर्शिका तुम खड़ी हो जाओ, तो सारी लड़कियां खड़ी होंगी कि जिसका नाम दर्शिका, जिसका नाम दर्शिका, जिसका नाम अश्मिता, वो खड़ी होगी ना। समझ में आ रहा है? जो लड़की खड़ी होगी वो पर्टिकुलर क्या है? उसका नाम है, उस पर्सन का नाम है। तो पर्सन नाम जो रहेगा, पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो रहेगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? चलो, अब प्लेस, पर्सन हो गया। प्लेस जैसे बेटा देखो, प्लेस जगह का नाम, जिसका पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर प्लेस का नाम। जैसे क्या? सहारनपुर। क्या हो गया बेटा? सहारनपुर। ठीक है, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, जैसे प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। ये सब किसका नाम है बेटा? किसका नाम है? प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अगर मैं प्रयागराज बोलूं तो आप सीधे कुंभ वाला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जिसको इलाहाबाद पहले बोला जाता था, योगी बाबा ने इसको प्रयागराज नाम दिया। समझ में आ रहा है? तो प्रयागराज क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो जाएगा। सहारनपुर बोला तो सहारनपुर में ही जाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक, इतना क्लियर? अब देखो आगे बताता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दें, फिर आगे बताता हूं। हमने आपको पर्सन और प्लेस का एग्जाम्पल सहित आपको चीज बता दिया। ठीक है, देख बेटा, जैसे किसी कंपनी का नाम, ठीक है, किसी कंपनी का नाम, कंपनी होता है ना,
उसका नाम। तो कंपनी जैसे क्या हो गई, फोर्ड की गाड़ी आती है ना, फोर्ड क्या है, कंपनी है, FORD, फोर्ड का कार आता है ना, अरे भाई मोटर कार आती है ना, तो फोर्ड एक कंपनी होगी। तो कंपनी का नाम, अगर हम बोलेंगे कि फोर्ड का मुझे ये लेना है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी लेनी है, तो क्या होगा, फोर्ड एक क्या है, कंपनी का नाम हो गया, पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो गया। तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर किसी शॉप का नाम, किसी शॉप का नाम, शॉप मतलब दुकान का नाम, अरे भाई ई शॉप, अमेजॉन, क्या हो गया, अमेजॉन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर किसका नाम है, शॉप का नाम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अंदर जा रहा है ना, मैं चाह रहा हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को चिपकाना है, चिपकिए। देखिए कैसे, कंपनी का नाम फोर्ड, फोर्ड किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, किसी इंडिविजुअल कंपनी का नाम है, किसी पेक्यूलियर कंपनी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। किसी शॉप का नाम अमेजॉन, AMAZON, अमेजॉन। किसी मंथ का नाम, किसी मंथ का नाम, मंथ क्या होता है बेटा, महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो पर्टिकुलर मंथ का नाम, जैसे जनवरी, JANUARY, ठीक है। किसी डेज ऑफ द वीक, जो सप्ताह के दिन का नाम, डेज ऑफ वीक, कौन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर मान लीजिए मैंने संडे लिख दिया, ठीक है, तो संडे क्या होगा, एक सप्ताह का दिन का नाम है, पर्टिकुलर दिन का नाम है। अगर मुझे जाना है, ट्रेन पकड़ना है संडे को, तो हम संडे को ही जाएंगे ना, मंडे को नहीं जाएंगे। वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, वो पेक्यूलियर क्या हो जाएगा, डे होगा, डे ऑफ द वीक। तो ये क्या हो जाएगा, संडे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे और दिखाते हैं। जैसे, जैसे मैंने बेटा बोला, जैसे बुक का नाम, क्या हो गया, बुक का नाम। बुक तो बहुत सारे, लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई बुक है, जैसे वॉर एंड पीस, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। वॉर एंड पीस, बुक का नाम। जैसे बुक का नाम रामायण, महाभारत, गीता, ये सारा बुक का नाम है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये अगर बुक बोला जाए तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन अगर बुक का पर्टिकुलर कोई नाम हो जाएगा, कोई भी नाम हो जाएगा, वॉर एंड पीस, रामायण, महाभारत, ये सारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी नाउन हो जो पर्सनल नेम हो, किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। मान लो अगर आपके पास डॉग, कोई कुत्ता है, लेकिन डॉग का नाम ऑरियो रख दिया आपने, क्या रखा, ऑरियो, तो ऑरियो क्या हो जाएगा, किसी डॉग को मुझे बुलाना होगा तो कुत्ता आ जाओ, नहीं आएगा। अगर आप उसका नाम दिए हैं, पर्टिकुलर नाम दिए हैं, ऑरियो कम कम, तो वो क्या हो जाएगा, ऑरियो। ऑरियो किसी कुत्ते का नाम आपने लिखा तो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रहा है। देख बेटा, होता क्या है कि जिसका पर्टिकुलर नाम हो ना, किसी भी चीज का, चाहे वो नाम हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, थिंग में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा, ये थिंग वाली तो बता रहा हूं, बुक, डॉग, ठीक है, ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अरे मान लो कोई फिल्म है, फिल्म है, फिल्म है टाइटैनिक, क्या है, टाइटैनिक, TITANIC, टाइटैनिक। तो पर्टिकुलर फिल्म का नाम है ना बेटा, तो ये पर्टिकुलर फिल्म का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतना क्लियर। तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन के मार्फत मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन वो होता है, प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम, जो किसी का पर्सनल नाम होता है, किसका, पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या चीजों का, ठीक है। इतना क्लियर, प्रॉपर नाउन क्लियर। अब इसके बारे में और डीप पढ़ते हैं, ठीक है।
मिटाते हैं, फिर आपको और डीप पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नाउन का चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेफिनेशन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि दोनों चीज एक साथ बताऊं, क्या, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो प्रॉपर आज खत्म कराते हैं और अगला चैप्टर मतलब अगला वीडियो कॉमन नाउन, ठीक है। चलो पहला चीज देख बेटा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। पहला रूल नंबर फर्स्ट, या रूल कहो या कॉन्सेप्ट करो, ठीक है। सीधा सा मतलब कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना बेटा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। कैसा? हमेशा ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होता है। सिंगुलर नंबर मतलब समझ रहे हो बेटा? आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताते रहो। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसका एक नंबर में हो, नंबर में एक हो, ठीक है, उसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं। प्रॉपर नाउन में हमेशा यूज सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है। इतना क्लियर? प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है, डबल में नहीं होता है, सिंगुलर में होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, प्रॉपर नाउन में प्राय जनरली, प्रॉपर नाउन में जनरली क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? आर्टिकल क्या होता है बेटा, पता है? ये चीज मैं आपको आर्टिकल में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रिलेट करके प्रॉपर नाउन में पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा और डीप पढ़ाऊंगा। आर्टिकल तो बहुत डेप्थ करके पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं बताता हूं कि प्रॉपर नाउन को जनरली प्राय अगर 100% है तो 90% आपको जनरली मतलब प्राय 90% आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन में सब कॉपी में लिखना है बेटा आपको, है ना, कॉपी में लिखना है। LRP पहले लर्न करना है, लिख लेना है, 2 बार देखना है, लिख लेना है, उसके बाद रिवीजन करना है। प्रॉपर नाउन में जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द का प्रयोग, लेकिन द आर्टिकल कौन कौन सा होता है बेटा? A, N और दी, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल होता है और AN इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, ठीक है। ये जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब इसमें पूरा और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन जनरली आर्टिकल का प्रयोग AND का प्रयोग नहीं किया जाता है। कितना? जनरली बोल रहा हूं, लेकिन द का प्रयोग, द भी तो आर्टिकल है, वो प्रयोग किया जाता है। किसमें? रिवर्स के नाम में। किसके नाम में? कुछ रिवर्स के नाम में। सब रिवर्स के नाम में नहीं बेटा, कुछ रिवर्स के नाम में, ठीक है, कुछ लेक्स के नाम में। किसमें? लेक्स मतलब झील, और माउंटेन। किसका? माउंटेन का मतलब पर्वत, ठीक है। सीज मतलब समुंदर, और क्या? ओशियंस। क्या होता है बेटा? ओशियंस मतलब महासागर। अब देखो सिखाता हूं। सीज में अगर मान लो लिखना है रेड सी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? द रेड सी, ठीक है। अगर ओशियन में, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देख रहे हैं, सीज समुंदर, अगर रेड सी को लिखना है तो आप इसमें आर्टिकल लगाएंगे। प्रॉपर नाउन है ना रेड सी क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन इसके आगे द लगाएंगे। जबकि अभी मैंने बोला कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली मतलब 90% आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन कहां यूज करना है वो 10%, जनरली में 10% कहां यूज करना है? सीज के नाम में, समुंदर के नाम में, ओशियंस, हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? द इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं? द इंडियन ओशियन, OCEAN, ओशियन। समझ में आ गया?
जैसे बोला माउंटेन तो क्या बोलेंगे? द हिमालयाज। क्या बोलेंगे? द हिमालय, द हिमालयाज। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिवर्स में क्या बोलेंगे? द यमुना, द यमुना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? किसका नाम है? रिवर्स का, यमुना, माउंटेन का, द हिमालय, सीज का नाम द रेड सी, ओशियंस का नाम द इंडियन ओशियन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारा चीजें, ये सारी रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, सीज, ओशियंस, ये सारी चीजें किसमें हो जाती हैं? द का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रॉपर नाउन में जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो अब आगे बताते हैं, आगे बताते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। ये सारा चीज आपको ना बेटा एक दो बार दोहराना है, ठीक है? 2 बार दोहराओगे क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। क्या याद हो गया? कि आप ऐसे बोलोगे कि भैया देखो ऐसा होता है कि आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन में नहीं किया जाता है, लेकिन अगर सीज का नाम हो गया, लेक्स का नाम हो गया और रिवर्स का नाम हो गया, माउंटेन का नाम हो गया, ये सारा क्या चीज है, इसमें क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर नाउन देशों प्रदेशों के नाम, कुछ देश और प्रदेश, देश मतलब कंट्री, कुछ कंट्री के नाम के आगे बेटा क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कुछ कंट्रीज हैं, कुछ स्टेट हैं, स्टेट मतलब स्टेट, यूपी एक स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है? ये स्टेट हो गया, कंट्री देश हो गया। ठीक है, चलो कंट्रीज में, कंट्रीज का एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, द यूनाइटेड स्टेट्स। आप कभी मत बोलना यूनाइटेड स्टेट्स, क्या बोलोगे? यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हो गया? आगे द लगाएंगे, प्रॉपर नाउन है ना यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन उसके आगे द लगाए, क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जिसके आगे द लगाया जाता है। जैसे मैंने बोला द यूनाइटेड किंगडम, क्या बोलेंगे बेटा? द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, तो द इसके आगे लगा ना, द इसके आगे लगा। समझ में आ रहा है? कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज नहीं बेटा, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड से द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब जैसे स्टेट हो गया तो क्या बोलना है? स्टेट्स में द पंजाब, द पंजाब, पंजाब के आगे हम क्या लगाए? द लगाए। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि जनरली क्यों कहा जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन में नहीं किया जाता है, तो आप ये सारा चीज़ बता जाएंगे कि 10% में भाई कंट्रीज़ के, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके आगे द लगाते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिसके आगे द लगाते हैं, कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ लेक्स होता है, कुछ ओशियंस होते हैं। ठीक है, क्या करना है? जो कॉपी मैंने बोला था उसके अंदर ये चीज़ लिखना है, और बहुत सारा पिछले वाले वीडियो में भी बहुत सारा मैं वर्ड मीनिंग उसमें बता रहा हूँ। आपको अगर वो नहीं आता है तो आप वो कैब की कॉपी में आपको वो लिखना है और सेंटेंस बनाना है, जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर उसके अंदर आपको वर्ड मीनिंग जो कुछ भी नहीं आता है, जो मैं बता देता हूँ, उसको आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो कैब भी तैयार, ग्रामर भी तैयार। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन मैंने बताया ना कि मैंने आपको वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है। 13th और वीडियो नंबर उस पर लिखा है नाउन, थंबनेल में आपने देखा होगा, उस पर नाउन लिखा है। नाउन का चैप्टर अभी चल रहा है, अभी चलते रहेगा, बहुत सारा चीज़ बताना है। नाउन में मैंने आपको कल बताया था, 13th वाले वीडियो में क्या बताया था नाउन के बारे में, कि क्या क्या पढ़ाना है मुझे, टाइप्स, सब टाइप्स बताया था ना। उसके बाद क्या बोला था?
उसके बाद कुछ बोला था सिंगुलर प्लूरल बताऊंगा, जेंडर बताऊंगा, केस बताऊंगा, और सबसे बड़ी चीज, सबसे खूबसूरत चीज, नाउन का यूज करना सिखाऊंगा, नाउन को पहचानना सिखा दूंगा कि नाउन होता कैसे है। 3-4 मिनट के अंदर, अरे 3-4 मिनट के अंदर आप बताओगे कि हाँ सब कुछ मालूम हो गया। नाउन कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे काम करता है, सब कुछ। नाउन काम क्या करता है? अरे भाई नाउन काम क्या करता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जब बताऊंगा तो एकदम फस छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक नॉलेज, ज्ञान नहीं है वो बड़ा है, लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाएगा वैसे ही वो छूमंतर हो जाएगा, लगेगा कि ये कितना आसान था। ठीक है, इस फॉर्मूले पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखने के बाद एक एक चीज मगअप हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज याद, समझ के याद करना है बेटा, रट्टा नहीं मारना है। मैं बता रहा हूं ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के आगे द क्यों लगा? कुछ होते हैं स्टेट्स, कुछ होते हैं देश, उसके नाम के आगे द स्टेट। तो जब भी यूनाइटेड स्टेट बोलना है तो द यूनाइटेड स्टेट्स बोलोगे, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बोलना है तो द यूनाइटेड किंगडम बोलोगे, पंजाब बोलना है तो द पंजाब बोलोगे। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है बताया मैंने? पर्टिकुलर, पेक्यूलियर, इंडिविजुअल, ओन, वंस ओन, सबका नाम, जिसका पर्टिकुलर नाम होता है। किसका नाम होता है? अरे भाई इंडिविजुअल पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, एनिमल्स का नाम होता है और थिंग का नाम होता है। सारा चीज क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यही तो चीज कह रहा हूं, ऐसे पढ़ना है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, ठीक है, अगर रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस मतलब धार्मिक किताबें, ठीक है, अगर रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, कुछ रिलीजियस बुक्स है, उसके नाम के आगे आपको क्या करना है? द लगाना है। जैसे रामायण, रामायण, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अगर मैंने बोला बाइबल, ठीक है, बाइबल, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। समझ में? अगर मैंने बोला गीता, क्या बोला? गीता, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? द गीता। क्लियर? अच्छा, अब और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इतना सारा चीज हो गया, इतना सारा चीज हो गया। कंट्री, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम बता दिया, स्टेट का नाम बता दिया, रिलीजियस बुक्स के बारे में बता दिया। क्लियर हो गया? अब इसको मिटा के कुछ और बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो, ये सारा चीज जो बता रहा हूं आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, 2 बार देखना है, 2 बार देखने के बाद तीसरी बार बेटा ना अच्छे से बैठ के 2 पेन ले लेना। क्या करना? 2 पेन ले लेना। कौन कौन सा पेन? एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन से हेडिंग, ठीक है, हेडिंग और मटेरियल उसके अंदर ब्लू से। ठीक है, चलो अब देखो, जब, ध्यान से सुनना, जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन रिलेट करके आएगा, इसीलिए लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ बताऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, क्या मैंने बोला? जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे, ये मैं कॉमन नाउन पढ़ाने के बाद करता, लेकिन आपको सिखाना मुझे ज़रूरी है। मैंने सोचा कि चलो अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन में भी इसका रिपीटेशन करवा दूंगा, चिंता ना करना। ठीक है, कोई चीज़ छूटेगा नहीं, एक चीज़ भी नहीं छूटेगा, एक चीज़ भी। जो कंपटीशन से रिलेटेड है वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और जो बेसिक है उसको ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक बेसिक नहीं तब तक एडवांस नहीं पकड़ पाओगे आप। एडवांस जैसे ही आएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका बेसिक की वजह से मिस्टेक होता है। ठीक है, बेसिक खूब बना के चलो बेटा, बेसिक पे इतना मेहनत करो। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ पर 40-50 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? इतने पसीने में मैं क्यों काम कर रहा हूँ? पता है, पंखे तक नहीं चलवा रहा हूँ।
पंखे तक नहीं चलाऊंगी, तुम हमारी आवाज़ जो है ना ज़्यादा दिक्कत ना पैदा करो, आप आराम से सुनो, ठीक है। समझ में आ रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, रात के 3 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ये बन रहा है वीडियो, ठीक है। बहुत त्याग कर रहा हूँ, कुछ आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत मेहनत करना है बेटा। सपना लेके आओ ना, सपना, ड्रीम को अपने पूरा करो। माँ बाप बहुत आपसे उम्मीदें रखते हैं, आपके माँ बाप, ठीक है। किसी के माँ बाप, समझ में आ रहा है? सब कोई बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं होता है। जिसको नौकरी चाहिए वो बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं है, समझ में आ रहा है? चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, समझ में आ रहा है? पढ़ना है खूब अच्छे से, खुद दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। मैं अपने आप से कटौती नहीं कर रहा हूँ, मैं खूब मेहनत करता हूँ, रिसर्च पे रिसर्च करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपका एक भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। चलो, ये हो गया। मैंने बोला कि जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे, देखो रूल क्या है, जब एक प्रॉपर नाउन को यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिख देना, PN लिख देता हूँ, ठीक है। जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे, है ना बेटा, की तरह यूज़ करेंगे तो द का प्रयोग होगा। क्या होगा? द का प्रयोग होगा। द क्या होता है बेटा जी? द होता है आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ पे भी बता रहा हूँ, और इसके बाद मतलब कुछ दिन के बाद जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा तो उसमें तो एक एक चीज़ बताऊँगा द के बारे में, ठीक है। AND कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसमें 3 क्वेश्चन आता है। एयरफोर्स में 4 क्वेश्चन आता है, CGL में तो बहुत सारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशन में आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? ही प्लेज लाइक द विराट कोहली। क्या लिखा मैंने? ही प्लेज, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ही प्लेज लाइक द विराट कोहली। विराट कोहली, ठीक है, फुल स्टॉप। कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या और सारे वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो क्या हो गया? ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। देखो, ही प्लेज लाइक द विराट कोहली, इसमें क्या कह रहा है? इसमें विराट कोहली के आगे द लगा है, जबकि आपको मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहां पे किस लिए विराट कोहली को आगे द लगा है? क्योंकि इसकी क्षमता के अनुसार ये काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ही, वो खेल रहा है। कैसा खेल रहा है? जैसा विराट कोहली खेलता है। समझ में आ रहा है? विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, इसको विराट कोहली के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये विराट कोहली का जो प्लेइंग स्टाइल है, जैसा वो खेलता है, जैसी उसकी एबिलिटी है, उसके एबिलिटी से वो लड़का खेलता है। मान लो मोहल्ले में या स्कूल में, ठीक है, स्कूल में क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, और जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव खेलता है, वैसे ये लड़का कवर ड्राइव मारा तो कमेंटेटर बोला, क्या बोला? ही प्लेज लाइक द विराट कोहली, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी भर दो, संजय प्लेज लाइक द विराट कोहली, तो विराट कोहली खेलने नहीं आए, इनकी कैलिबर, इनकी क्षमता, इनकी एबिलिटी से वो बंदा खेलता है। तो इस प्रॉपर नाउन को इन्होंने कैसा यूज किया? कॉमन नाउन की तरह यूज किया, इस वजह से इसके आगे द लगा। समझ में आ रहा है? और एक सेंटेंस दिखाते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। दूसरा है ना, अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। अगर मैंने बोला अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। वही सेम असर्टिव सेंटेंस। अब देखो बेटा, सेम वही चीज, सेम वही फंडा। सचिन लिखा है ना, उसके आगे द लिखा है, क्या कह रहा है, सचिन आ गए यहां पे। अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। जैसे सचिन की एबिलिटी है वैसी एबिलिटी अशांक के पास है। किसका? हमारे स्कूल में जो है अशांक हमारे स्कूल में है, वो क्या करता है, उसकी क्या है, सचिन की क्षमता जैसी, सचिन की एबिलिटी जैसा अशांक के पास क्या है, क्वालिटी है। तो अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। अगर हमको टीम चुनना है तो हम बोलेंगे, स्कूल का टीम, हम बोलेंगे कि यस अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। इसका सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्कूल का सचिन है। समझ में आ रहा है? सचिन खुद नहीं आए, सचिन की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी मतलब एबिलिटी के बारे में, सचिन के एबिलिटी से बंदा अशांक खेलता है, इस वजह से इसको बोला गया कि अशांक इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस आपको समझाते हैं। 2 सेंटेंस मैंने आपको समझाया, सेम चीज मैंने आपको एक और सेंटेंस आपको समझाता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो तीसरा सेंटेंस ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। सुनील इज अ गुड बैट्समैन। क्या बोला मैंने? सुनील इज गुड बैट्समैन। क्या लिखा? सुनील इज गुड बैट्समैन बट ही इज नॉट सचिन। बट ही इज नॉट अ सचिन। ही इज नॉट अ सचिन। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए, सचिन जो है वो गुड बैट्समैन है लेकिन ही इज नॉट सचिन। सचिन जो है सुनील जो है वो अच्छा बैट्समैन है लेकिन ही इज नॉट सचिन, लेकिन वो सचिन नहीं है। सचिन के आगे ए लगाया, क्यों लगाया? अ प्लेयर ऑफ सचिन कैलिबर। सचिन जैसा इस बंदे के पास, सुनील के पास कैलिबर नहीं है, तो उसके आगे हमने ए लगा दिया। समझ में आ रहा है? आर्टिकल लगा दिया, ए लगा दिया, द भी लगा के दिखाया। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं कब? जब एक प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन की तरह करेंगे तब। ठीक है, क्लियर इतना? 3 सेंटेंस इसीलिए बताया। ए एंड दी का प्रयोग कब करेंगे? किसके आगे? प्रॉपर नाउन के आगे। कब करेंगे? जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तब। क्लियर? चलो, अब इसके बाद एक और चीज सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा के अब दूसरा क्लियर करते हैं। यह भी बहुत बढ़िया चीज है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, यह लास्ट रहेगा, यह प्रॉपर नाउन, इसके बाद खत्म। ठीक है, देखो क्या मैंने बोला? ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर। Always use capital letter before proper noun। क्या बेटा? Before proper noun। जब भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन रहेगा, उसके आगे जो रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। वो क्या रहेगा? कैपिटल लेटर। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, दे लाइक पुरुषोत्तम सर। क्या बोला मैंने?
दे लाइक पुरुषोत्तम सा। भाई अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे लाइक कर लोगे, ठीक है। अगर आप ही ने बोल दिया, आप ही लोग ने बोल दिया कि दे लाइक पुरुषोत्तम सर, चाहे आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे वी लाइक पुरुषोत्तम सर, ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम सर क्या हो गया बेटा, ये प्रॉपर नाउन है ना, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। चाहे वो बीच के सेंटेंस के बीच में रहे, चाहे आगे रहे, चाहे पीछे रहे, कहीं पे भी रहे, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसका लेटर पी क्या हो गया, कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। क्लियर हो गया। दे लाइक पुरुषोत्तम सर, तो पुरुषोत्तम सर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम सर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। ठीक, दूसरा सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, सीमा वॉक्स फॉर सोनी। क्या बोला मैंने, सीमा वॉक्स फॉर सोनी, ठीक है बेटा। सोनी कंपनी का नाम है ना, सोनी कंपनी का, सोनी की टीवी आता है ना, सोनी का म्यूजिक बॉक्स आता है, पता है ना। तो सीमा वॉक्स फॉर सोनी, सीमा कहाँ पे काम करती है, सोनी के लिए। देखो ये सीमा भी प्रॉपर नाउन है और सोनी भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ये पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, या पिक्यूलियर या इंडिविजुअल किसका नाम है, पर्सन का नाम है, इंडिविजुअल कंपनी का नाम है। तो सीमा का पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल एस, कैपिटल लेटर। यहां पे सोनी कैपिटल लेटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस दिखाते हैं, ठीक है। जब तक दिमाग में नहीं घुसे, एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। सेलिब्स इन प्रयागराज, क्या बोला मैंने, सेलिब्स इन प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है बेटा। सेलिब्स इन प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज, पी किसका नाम है, पर्सनल प्लेस का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम, पिक्यूलियर प्लेस का नाम, क्या हो गया, पी कैपिटल लेटर। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब देखो, अब एक और चीज बताते हैं। चौथा सेंटेंस जो बीच और दोनों में रहेगा, आपको समझ में आएगा जब सेंटेंस दिखाता हूं, ठीक है। चौथा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट डे क्या है, चौथा सेंटेंस, द फर्स्ट डे इन January is a Monday, ठीक। चलो देखो, जनवरी पर्टिकुलर मंथ का नाम, पर्टिकुलर वीक का नाम, पहला लेटर कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल लेटर। चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे वो यहाँ पे आए, कहीं पे भी लिखा हो, चाहे कहीं पे भी प्रॉपर नाउन लिखा हो, आपको पहला लेटर उसका कैपिटल लेटर में लिखना है। किसको, प्रॉपर नाउन को। क्लियर, चलो खत्म। अब एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ठीक है। लास्ट, चलो मिटाते हैं इसको, ठीक। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, ठीक है। इतना पसीना हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया हूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पंखा नहीं चल रहा है ना, पढ़ना है। जितना मैं शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं ना, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं मैं, प्लीज़ इसको जाया मत करना, पढ़ना है, पढ़ के इसको सीखना है, ठीक है। अब देखो
एक चीज बता रहा हूं बेटा, रेड फोर्ट, अगर मैंने बोला ये सही है कि ये सही है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैंने बोला ये सही है या ये सही है, बताइए कौन सा सही है? 2 सेकंड अपने आप से सोचिए, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। अब चीज समझा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट पे काम। जब भी दो वर्ड वाला प्रॉपर नाउन हो, जब भी बोना सही है, हर कोई नहीं बताएगा, रिसर्च करके लेके आता हूं आपके लिए। कंटेंट में इतना दम हो कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे टिक के पढ़ना है। 3 महीना पढ़ो, एयरफोर्स ना निकले, सीडीएस ना निकले तो बताओ। इंग्लिश का बात कह रहा हूं मैं, मैथ्स की नहीं बात कर रहा हूं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। इंग्लिश में स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। मेहनत करो, बेसिक से धीरे करके एडवांस लेके जा रहे हैं ना बेटा, धीरे धीरे एडवांस लेके जाएंगे। अभी कुछ एडवांस नहीं है, अभी तो बहुत सारा चीज़ बाकी है, बहुत सारा चीज़ ऐसे बताऊंगा, जब इसका यूज़ बताऊंगा ना तो आंखें फटी रह जाएंगी। सोचोगे यार क्या बता रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर तुम बताओगे कि भैया ये नाउन है। किसी भी सेंटेंस, लंबा से लंबा सेंटेंस, 20 वर्ड्स का सेंटेंस, तुम उनमें उसमें बता दोगे कि ये नाउन है। और जब नाउन बता दोगे तो ये भी बता दोगे कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों कोरिलेट है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों कोरिलेट क्यों है? क्योंकि प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जो नाउन का काम रहेगा वो प्रोनाउन का काम रहेगा। समझो, एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए कह रहा हूं शुरू से पढ़ो और जल्दी 500 कंप्लीट करो। आप कहां तक? 12वें वीडियो तक, ठीक है, 11वें वीडियो तक, ठीक। तो 100 क्वेश्चन किस पे? 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे और 100 क्वेश्चन आपके सेंटेंस पहचानने के। कैसा सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, सब कुछ बताया हुआ है आपको। मैंने बताया है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव के सब पार्ट्स बताए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। इंपरेटिव में सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, सब्जेक्ट कैसे बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ। इतना लंबा हो गया ना, 13 वीडियो हो गया, 14वां वीडियो है। क्लियर कीजिए, पढ़िए, लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी गर्मी की छुट्टी है ना, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए, जब भी दो वर्ड्स वाला प्रॉपर नाउन आए, जैसे रेड फोर्ट, तो ऐसे नहीं लिखना एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, नहीं, दोनों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर। रेड का R कैपिटल लेटर, फोर्ट का F कैपिटल लेटर। लाल किला L कैपिटल, Q बड़ा सा किला, L ये नहीं, ये छोटा नहीं, बड़ा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये था आपका गुगली वाला बात बताने वाला, ठीक है। यहाँ लोग बहुत गलती करते, ठीक है। छोटी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ बताया प्रॉपर नाउन के बारे में, और इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज है मुझे। कम से कम और 3 घंटा प्रॉपर नाउन का वीडियो बन सकता है, लेकिन जो आपकी नेसेसिटी है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ क्लियर कंपटीशन में यहीं से आता है। जो मैंने पढ़ा है यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। स्पोकन में तो बहुत सारा चीज़ है प्रॉपर नाउन में, तो स्पोकन वाला अभी सीखना नहीं है, अभी ग्रामर पे फोकस करते हैं। कंपटीशन बीट करना है, कंपटीशन बीट करना है हमारा मेन टारगेट है कि हमारा कंपटीशन निकले, हाथ में जॉब रहे, स्टार रहे, यहाँ पे वर्दी मिले। एक अलग ही हो रहा है बेटा, मैं जानता हूँ ना, 20 साल पहना उस वर्दी को,
20 साल पहना है उस वर्दी को, पहनोगे ना तो गजब का करेज आता है, गजब का साहस आता है, गजब की चीज़ है यार। डिफेंस में तो मैं तो कहता हूँ कि कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को, जितने लोग हैं, जैसे इजराइल में होता है ना वैसे टाइप एक अलग ही बन के निकलोगे। ठीक है, मेहनत करो, क्लियर करो। ठीक है, चलो ज़्यादा रात हो गई है, इसको अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करना है, क्या कमेंट्स करना है। और कुछ नहीं बोलता हूँ मैं कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ कर दो, मुझे पता है, वो मुझे पता है। आप मुझे सिर्फ प्यार दें, एक कमेंट्स, अच्छा सा कमेंट्स दे देंगे ना तो बूस्ट अप हो जाता हूँ, बूस्ट अप एकदम लगता है कि नहीं और कुछ देते हैं। इसमें प्यार झलकेगा आपका, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, इसमें लव आपको दिखेगा कि बंदा किस तरह पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, चलते हैं आप। जय हिंद।